ओके स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। देखिए आज की क्लास में मैं आपको आईटीएफ का चैप्टर कंप्लीट करने जा रहा हूं, जिसमें मैंने आपको आईटीएफ की कई क्लास दे दी है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस में मैंने आपको उनके डोमेन रेंज, है ना, डोमेन रेंज के साथ साथ ग्राफ, है ना, और प्रिंसिपल वैल्यूज को कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके लॉजिकल कंसेप्ट बता दिए थे, है ना, कि प्रिंसिपल वैल्यू के लिए आपको किस बात का ध्यान रखना है। ओके, इसके बाद आज मैं कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो आपके बिल्कुल कंप्लीट करके दे रहा हूँ इस चैप्टर को। फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसके बाद। चलिए देखिए, क्वेश्चन ये है जैसे, है ना, क्वेश्चन ये है, प्रूव दैट कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, आपकी सीबीएसई की बुक के ही क्वेश्चन से मैंने कराए हैं, है ना। कुछ क्वेश्चंस पीवाईक्यू टाइप के करवाए थे, क्योंकि इस पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन आईटीएफ में ज़्यादा बनते भी नहीं है। जो टॉपिक हैं बनने वाले उन टॉपिक्स पर हम जाएंगे और आपको वो कंप्लीट कराएंगे। एक्स वाई टू ये प्रूफ करना है आपको, राइट। चलिए देखिए, ठीक, देखो आपको ये वैल्यू प्रूव करनी है, तो आप एलएचएस ले लीजिए इसका, और एलएचएस है आपका क्या, कॉट इनवर्स। अब मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं इसको, यहीं से सिंप्लीफाई करना स्टार्ट कर देता हूं, है ना। क्या लिखेंगे इस टर्म के लिए, 1 प्लस साइन एक्स, इधर देख लीजिए 1 प्लस साइन एक्स, मैं इसको ये लिख दूं तो कॉज एक्स वाई टू प्लस साइन एक्स वाई टू का होल स्क्वायर खोलिए, साइन स्क्वायर एक्स वाई टू प्लस कॉज स्क्वायर एक्स वाई टू इक्वल टू 1 और 2 साइन एक्स वाई टू कॉज एक्स वाई टू इक्वल टू साइन एक्स, है ना। तो यही फॉर्म आ जाएगी। तो इस फॉर्म को आप क्या लिख सकते हो यहां से बताइए, राइट दिस फॉर्म। ये मैंने इसको लिख दिया, अंडर रूट है ना, मैंने इसको लिख दिया 1 प्लस, देखिए होल स्क्वायर है ना, और इसको लिख दिया आपने अंडर रूट, इस वाले टर्म को, दिस ब्रैकेट वाले टर्म को, चलिए मैं इस टर्म को ये लिख देता हूं, cos एक्स वाई टू प्लस साइन एक्स वाई टू का होल स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट इसके लिए क्या लिख देंगे आप, प्लस अंडर रूट, बताइए कॉस, बस माइनस है ना, और तो कुछ है नहीं, सेम टर्म है, साइन एक्स वाई टू का होल स्क्वायर, क्या है, केवल ये माइनस ही है ना, बस सेम टाइप से ये टर्म है नीचे, इस टर्म को भी क्या लिख देंगे आप बताइए, कॉज एक्स वाई टू प्लस साइन एक्स वाई टू का होल स्क्वायर, राइट। ये क्या है जरा देखिए इस टर्म को, माइनस अंडर रूट, क्या भाई, यहाँ माइनस है, यहाँ बस माइनस ही तो आ गया बाहर, तो cos एक्स वाई टू माइनस साइन एक्स वाई टू का होल स्क्वायर, अंडर रूट, क्या लिख देंगे आप इस टर्म को बताइए, राइट दिस कॉट इनवर्स, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल करिए, है ना, cos एक्स वाई टू प्लस साइन एक्स वाई टू, दिस टर्म, और प्लस क्या बताइए यहाँ, cos एक्स वाई टू माइनस साइन एक्स वाई टू, ओके। ये टर्म क्या होगा आपका, cos एक्स वाई टू प्लस साइन एक्स वाई टू माइनस, क्या है टर्म बताइए, cos एक्स वाई टू माइनस साइन एक्स वाई टू, इस टर्म को आप क्या लिख देंगे जरा बताइए, कॉट इनवर्स, क्या टर्म बचेगा जरा चेक करिए ऊपर, साइन एक्स वाई टू कैंसिल, क्या बचेगा, 2 cos एक्स वाई टू ओवर नीचे टर्म क्या बचेगा, साइन प्लस का, तो 2 साइन एक्स वाई टू, राइट। क्या लिख देंगे आप इसको, इस टर्म को लिख देंगे आप एल एच एस इक्वल टू क्या, ये आ जाएगा आपका कॉट इनवर्स, है ना, कितना बताइए, कॉट एक्स वाई टू, क्या बताया गया था आपको, बताएंगे जरा, कॉट इनवर्स इंटू कॉट एक्स वाई टू मीन्स इस कॉट इनवर्स की रेंज में होना चाहिए एक्स वाई टू,
तो कॉट इनवर्स की रेंज क्या थी, इसी के इक्वल हो जाएगा भाई RHS, है ना, x/2 कॉट इनवर्स की। ये बात कई बार बता चुके हैं, आपको दिखा भी चुके हैं, है ना। तो कॉट इनवर्स की रेंज में बिलोंग करना चाहिए कि आपका x/2, तो दैट्स रिजल्ट इज x/2, और x/2 इक्वल टू किसके है, RHS, राइट। दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट, ये हटा देते, ठीक है। LHS इक्वल टू RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका इसी टाइप का क्वेश्चन, और मान लीजिए एक और क्वेश्चन है, एक और नेक्स्ट, ये प्रूव करना है, प्रूव दैट tan इनवर्स, क्या है, tan इनवर्स, और ये दे रखा है √1 प्लस एक्स माइनस √1 माइनस एक्स ओवर कितना, √1 प्लस एक्स प्लस √1 माइनस एक्स। ये प्रूव करना है आपको π/4 माइनस 1/2 कॉज इनवर्स एक्स, राइट, ये है, ठीक। देखिए सॉल्यूशन, LHS ले लीजिए, क्या आपका tan इनवर्स क्या है, √1 प्लस एक्स माइनस √1 माइनस एक्स ओवर √1 प्लस एक्स प्लस √1 माइनस एक्स। बस आपको ये देखना है कि अंडर रूट वाले टर्म को खत्म कैसे किया जाए, अंडर रूट कैसे खत्म। तो आप एक काम करिए ना, इसमें पुट x इक्वल टू, फॉर्मूले यूज करिए ना, x इक्वल टू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए cos 2 थीटा, राइट। और फॉर्मूले आप ये जानते हैं, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा। तो ये टर्म मैं लिखे देता हूँ, चलिए, tan इनवर्स क्या, √1 प्लस cos 2 थीटा माइनस √1 माइनस cos 2 थीटा, यूज द ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी, 1 प्लस ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी आप सब लोग जानते हैं ऑलरेडी, √ कितना भाई, 1 माइनस cos 2 थीटा। क्या थी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी, cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना। और एक और थी cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। यूज दिस हियर, तो क्या भाई, LHS इक्वल टू कितना, tan इनवर्स, यूज दिस कितना, cos 2 थीटा का यहाँ यूज करेंगे, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, और ये आ जाएगा आपका √2 cos थीटा। सेम टाइप से आप यहाँ यूज करेंगे तो साइन का टर्म आ जाएगा, और ये आ जाएगा माइनस के √2 sin थीटा। ओके, सेम टर्म है यहाँ पर, बस बीच में प्लस है, बाकी तो सब कुछ सेम ही है। तो आप क्या लिख देंगे यहाँ पे, √2 cos थीटा प्लस √2 sin थीटा। ओके, क्या मिलेगा, जरा √2 कैंसिल कर दीजिए, तो क्या टर्म, सॉरी, tan इनवर्स इक्वल टू √2 कॉमन लेके कैंसिल कर दीजिए, क्या बचेगा बताइए, cos थीटा माइनस sin थीटा ओवर cos थीटा प्लस sin थीटा, राइट। tan इनवर्स cos थीटा कॉमन ले लीजिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से, न्यूमरेटर में से cos थीटा कॉमन लेंगे, यहाँ से कॉमन लीजिए, कैंसिल कर दीजिए उसको, 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा, राइट। tan π/4 की वैल्यू 1 होती है, tan इनवर्स है, मैं अंदर tan की फॉर्म बना रहा हूँ, 1 को मैंने लिख दिया tan π/4 माइनस tan थीटा ओवर 1 प्लस 1 मल्टीपल में मान लिया tan थीटा गया, 1 मल्टीपल में 1 को लिख दिया मैंने tan π/4 इंटू tan थीटा, राइट। दिस फॉर्म क्या होगी बताइए, ये फॉर्म होगी आपकी tan इनवर्स इंटू tan, फॉर्मूला बन गया ये किसका, π/4 माइनस थीटा, राइट। अब जरा ये देखो, क्या ये इसके डोमेन में होगा, tan इनवर्स के डोमेन में है, तो ये कितना आ जाएगा बताइए, π/4 माइनस थीटा, राइट। क्या भाई, π/4 माइनस थीटा LHS, और थीटा की वैल्यू रखिए यहाँ कितना, जरा π/4 माइनस थीटा, यहाँ से निकाल लिए,
कॉस एक्स इक्वल टू कॉस टू थीटा, है ना। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालिए तो कितनी आ जाएगी यहाँ से, जरा देखिए, यहाँ लिखे देता हूं मैं, क्या है जरा, यहाँ लिखे देता हूँ, एक्स इक्वल टू कॉस टू थीटा है ना, क्या लिखेंगे आप यहाँ से, टू थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2 कॉस इनवर्स एक्स, यूज दिस वैल्यू हियर, यहाँ रख दीजिए भाई, तो कितना आ जाएगा बताइए, ये वैल्यू यहाँ यूज कर लीजिए थीटा की, तो कितना आ जाएगा बताइए 1/2 कॉस इनवर्स एक्स, क्या है ये चेक करना, आरएचएस नहीं है, तो एलएचएस इक्वल टू कितना भाई π/4 माइनस 1/2 कॉज इनवर्स एक्स आरएचएस। कंप्लीट दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, कुछ आइडेंटिटी मैंने सॉल्व की थी, कुछ इक्वेशन थी आईटीएफ में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस में, मैंने आपको कुछ आइडेंटिटी टाइप की इक्वेशंस थी और ये कहा था सॉल्व दैट इक्वेशंस, है ना, कुछ क्वेश्चन मैंने बताए थे, मैं कुछ एक आध और बताता हूँ आपको, जैसे ये है क्वेश्चन, ये है सॉल्व द इक्वेशंस, राइट, क्वेश्चन सॉल्व द इक्वेशंस, सॉल्व द इक्वेशंस, क्या है जरा देखिए, ये इक्वेशन है 2 tan इनवर्स cos x इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x, देखिए सॉल्यूशन क्या है जरा देखिए, आपको आइडेंटिटी गिवन है 2 tan इनवर्स cos x, राइट, और दैट इक्वल टू tan इनवर्स क्या है 2 cosec x। अच्छा, एक फॉर्मूले की फॉर्म आप ये जानते हैं सभी, 2 tan इनवर्स अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 2 अल्फा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, राइट, यूज दिस आइडेंटिटी हियर, यही यूज कर लीजिए, तो क्या लिख देंगे आप इसको बताइए, tan इनवर्स, बस जहां अल्फा है वहां cos x है, तो क्या आ जाएगा बताइए 2 cos x 1 माइनस cos स्क्वायर x, और दैट इक्वल टू किसके है tan इनवर्स 2 cosec x, राइट। आप इसको यहां से क्या लिख देंगे जरा देखिए, दोनों साइड में tan इनवर्स है ना, रिमूव दैट, तो क्या लिख देंगे आप 2 cos x ओवर 1 माइनस cos स्क्वायर x, राइट, और ये कितना 2 cosec x, राइट, इसको क्या लिख दीजिए आप, इंप्लाई दैट, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए और इसको लिख दीजिए cos x 1 माइनस cos स्क्वायर x को आप लिख दीजिए sin स्क्वायर x, क्योंकि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1, और राइट दिस आइडेंटिटी 1 अपॉन sin x, राइट। अब sin x से sin x कैंसिल करिए या क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए, तो cos x इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई sin x। अब एक काम करिए ना, डिवाइड कर लीजिए इसको, तो इसको आप जब डिवाइड करेंगे तो क्या लिखेंगे बताइए, tan x इक्वल टू 1, इम्प्लाई दैट tan में इसको क्या लिख देंगे बताओ, tan x इक्वल टू, इसको लिख दीजिएगा tan π/4, और यूज द जनरल रिजल्ट, तो x इक्वल टू आप लिखिए इसको n, x इक्वल टू n पाई प्लस π/4, और जिसमें n बिलोंग्स टू क्या होता था इंटीजर, दैट रिजल्ट। कुछ लोग पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी लिख देते हैं इसका, पर्टिकुलर का मतलब n बिलोंग्स टू इंटीजर मींस n की जगह पुट n इक्वल टू 0, तो 0 भी तो एक इंटीजर है, तो x इक्वल टू π/4 भी लिख देते हैं, एक पर्टिकुलर आंसर, ये जनरल है, राइट। एक और क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन और मैं करा देता हूं आपको आइडेंटिटी टाइप का ही, है ना, चलिए ये ले लीजिए साहब, क्वेश्चन है एक, सॉल्व
एक है सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व द इक्वेशन, राइट। इक्वेशन ये दे दी आपको tan इनवर्स 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स एक्स, राइट। और क्वेश्चन में ये कहा है साथ के साथ कि x इज ग्रेटर देन 0, राइट। ये x इज ग्रेटर देन 0। देखिए जब x इज ग्रेटर देन 0, खैर हो जो भी है रहने दीजिए उसको। आप ये देखिए क्या है सॉल्यूशन में, देखिए आपको ये गिवन है tan इनवर्स, गौर करना, 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स एक्स। मैंने क्या किया, ये 2 का क्रॉस मल्टीपल कर लिया और इसको लिख दिया 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स इक्वल टू tan इनवर्स, राइट। अब फिर यहाँ फॉर्मूला यूज करिए, क्या आइडेंटिटी है आपकी 2 tan इनवर्स अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 2 अल्फा ओवर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। यूज दिस आइडेंटिटी हियर, तो इसको आप क्या लिख देंगे बताएं, tan इनवर्स 2 इंटू ये अल्फा की जगह 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स और कितना 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, राइट। और ये इक्वल टू किसके, tan इनवर्स एक्स के। दोनों ही रिजल्ट tan इनवर्स के, दो फंक्शंस तभी इक्वल होते हैं जब उनके डोमेन सेम हो। और इमेज देखिए fx equal to gx, two functions are said to be equal if and only if f बराबर g, राइट। क्या है जरा, उन दोनों फंक्शंस के डोमेन क्या हो, सेम हो, और इमेजेस क्या हो, सेम हो, राइट। तो डोमेन के जो एलिमेंट उन पे इमेजेस क्या है, सेम, और उन दोनों फंक्शन के डोमेन भी सेम हो। डोमेन अलग अलग ना हो, अगर डोमेन अलग अलग हुए तो वो फंक्शन कभी इक्वल नहीं होंगे। सब लोग जानते हैं डोमेन के बारे में। ओके, इधर सुनिए, आप यहां से जब लिखेंगे इसके लिए तो क्या इंप्लाई दैट बताइए, tan इनवर्स से फंक्शन की डेफिनेशन लगा दी, टू फंक्शन सेट टू बी आर इक्वल, तो ये कितना आ जाएगा बताइए, 2 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। आपको अगर देखना है कि टू फंक्शंस आर सेट टू बी इक्वल, तो आप हमारी पिछली क्लासेस देख लीजिएगा, यूट्यूब पर ही आपको दे रखी है, वहां पर क्लासेस क्या दे रखी है, वहां पर फंक्शंस जहां हमने पढ़ाया वहां आपको कराया इक्वल ऑफ टू फंक्शंस, राइट। और डेफिनेशन वगैरह भी बताई होगी। और इसका आप ये लिख देंगे तो ये टर्म कितना होगा बताइए, 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स। सॉल्व दिस, कितना 2 इंटू 1 माइनस एक्स, और इसका एलसीएम लीजिए तो ये 1 प्लस एक्स, क्योंकि होल स्क्वायर आएगा, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा और नीचे वाला जो टर्म बचेगा यहाँ 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स। आपको यहाँ से एक बात नजर आ रही होगी, अगर आप इस फॉर्म को लिखना चाहेंगे तो ये कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसकी फॉर्म को जब लिखेंगे तो 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स इंटू यहाँ आएगा आपका 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स, राइट, माइनस 1 और प्लस एक्स, राइट, दैट इक्वल टू एक्स। कितना भाई, ये बताइए कितना, 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ जो टर्म बचेगा एक्स एक्स कैंसिल 2 और 1 से 1 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2x इक्वल टू एक्स। 2 से 2 कैंसिल करिए, क्रॉस मल्टीपल करिए इसका, तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर, राइट। इसको जब आप लिखेंगे तो कितना बताइए, एक्स स्क्वायर इधर ले जाइए, 1 इक्वल टू 3x स्क्वायर। वैसे तो ये ले जाना इधर उधर इक्वल के बाद कहना गलत होता है, जिस टर्म को हमें जिस साइड से खत्म करना होता है, राइट। जैसे ये माइनस एक्स स्क्वायर है, इधर से माइनस एक्स स्क्वायर खत्म करना है तो बोथ साइड ऐड करिए एक्स स्क्वायर, चाहे वो इक्वलिटी हो चाहे इनइक्वलिटी हो, रूल यही है। ओके, तो क्या लिखेंगे आप यहाँ से बताएं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/3 और एक्स इक्वल टू कितना आएगा यहाँ से प्लस माइनस 1/√3, लेकिन रेस्ट्रिक्शन इम्पोज ऑलरेडी क्वेश्चन पर है कि एक्स इज ग्रेटर देन 0, तो एक्स की वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी यहाँ से, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी 1/√3, राइट। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दैट
आइडेंटिटी, इस आइडेंटिटी का इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है x इक्वल टू 1/√3। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू।